आज फिक्र जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल की करेंगे। इसमें पहली बार एमबीबीएस डॉक्टर की टेरर वाली कुंडली जो है वो डीकोड होगी। यहां पर दिल्ली हमले के गुनहगार पुलवामा के डॉक्टर उमर की फैक्ट के साथ एक एक डिटेलिंग करेंगे हम यहां पर। जैश महिला विंग की चीफ डॉक्टर शाहीन की टेरर वाली हिस्ट्री शीट खुलेगी। सबसे बड़ी बात, दिल्ली धमाके के बाद जबरदस्त खौफ में है इस्लामाबाद। ये सब कुछ हम आपको फिक्र की 9 फाइल्स में दिखाएंगे। 26 घंटे बाद ब्लास्ट की एमबीबीएस स्टोरी धमाकेदार होगी, जिसमें आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन अभी सबसे पहली स्टोरी जो कि इस हमले के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर नबी से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हमारे पास कई विस्फोटक जानकारियां हैं। इस वक्त बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली धमाके में शुरुआती जांच के बाद शीर्ष सूत्रों का न्यूज एजेंसी एनआई से दावा। बड़ी खबर, दिल्ली में आत्मघाती हमला नहीं हुआ, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। संदिग्ध ने घबराहट में विस्फोट किया, यह भी खबर आ रही है। बड़ी खबर, छापेमारी की कार्रवाई से पैनिक में था संदिग्ध। जिस संदिग्ध के बारे में टॉप सोर्सेज इशारा दे रहे हैं, उसका नाम डॉक्टर उमर बताया जा रहा है। कौन है यह डॉक्टर उमर? जैश के फरीदाबाद मॉड्यूल से इसका क्या कनेक्शन है? कश्मीर के पुलवामा से इसके तार कैसे जुड़ रहे हैं? आतंक का यह डॉक्टर दिल्ली तक कैसे पहुंचा? दिल्ली धमाके की हर कड़ी को सुलझाने के लिए सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगार डॉक्टर उमर की फाइल को ही डिकोड करते हैं। सोचिए, अंदाजा लगाइए कितना सीक्रेटिव है यह आदमी, यह कितना सीक्रेटिव था यह आदमी। दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों के पास इसकी अभी तक सिर्फ 2 ही तस्वीरें हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आने वाली है। अभी हमने आपको दिखाई थी, सिर्फ 2 तस्वीरें। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि डॉक्टर उमर कहां का रहने वाला है। जैश का यह डॉक्टर डेथ कश्मीर में पुलवामा का रहने वाला है। पुलवामा में ही एक जगह पड़ती है कोइल, वहीं का निवासी है। वर्ष 2015 में उसने श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री ली है। इसके बाद अनंतनाग के जीएमसी में रेजिडेंट डॉक्टर रहा है। फिर वर्ष 2023 के आसपास फरीदाबाद शिफ्ट हो गया। फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। डॉक्टर उमर के बारे में एजेंसियों को पता चला है कि वो जैश का VBIED एक्सपर्ट था। VBIED का मतलब जानते हैं आप? व्हीकल बोर्न इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, यानी किसी भी वाहन में विस्फोटक लगाने का विशेषज्ञ। वाहन को टारगेट वाली जगह पर ले जाकर धमाका करने का एक्सपर्ट। एक डॉक्टर जिसका काम लोगों की जान बचाना होता है, वो लोगों की जान लेने के लिए जैश का VBIED एक्सपर्ट बन जाता है। लेकिन वो जैश से जुड़ा कैसे था? उसे विस्फोटक कहां से मिला? ये सोचते हैं और ये समझते हैं। डॉक्टर उमर डॉक्टर अदील का करीबी है। डॉक्टर अदील अहमद भी कश्मीर का रहने वाला है। वो दक्षिणी कश्मीर के काजी कुंड का निवासी है। अक्टूबर 2024 तक अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रहा। 27 अक्टूबर को श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर में दिखाई दिया। पुलिस को जांच में अब मिले सीसीटीवी में यही डॉक्टर अदील पोस्टर चिपकाते नजर आया था। 9 दिन बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर अदील को यूपी के सहारनपुर से एक अस्पताल से पकड़ा। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में छापा मारा। वहां अदील के लॉकर से पुलिस को एक AK-47 और गोला बारूद मिला। अदील से ही पूछताछ के बाद फरीदाबाद में छापेमारी हुई। पुलिस को वहां से हजारों किलो विस्फोटक मिले। ये विस्फोटक अदील ने फरीदाबाद के डॉक्टर मुज्जमिल शकील के पास रखवाया था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया। इसी दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि इस आतंकी खेल में एक और डॉक्टर उमर नबी भी शामिल है। पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुज्जमिल की गिरफ्तारी के बाद यह डॉक्टर उमर घबरा गया।
सूत्रों से खबर है कि कल दिल्ली में उसने इसी हड़बड़ी में, इसी घबराहट में ब्लास्ट कर दिया। यानी इतना किलो विस्फोटक कहीं और इस्तेमाल होने वाला था। दिल्ली का ट्रैक रिकॉर्ड है कि यहां पर सीरियल धमाके होते हैं, एक धमाका बस हुआ, क्योंकि वो धमाका इसलिए हुआ क्योंकि हमारी एजेंसीज अलर्ट थी, उन्होंने एक बहुत बड़ी घटना को होने से रोक लिया। डॉक्टर उमर के पिता को हिरासत में लिया जा चुका है, मां और 2 भाइयों से भी पूछताछ हो रही है। टीवी 9 की टीम पुलवामा में उसके घर पहुंची, वहां उसकी भाभी ने क्या बताया। उसकी भाभी कहती है कि वो कभी कभार ही घर आता था। डॉक्टर उमर ने अपने अंतिम बार अपनी मां से कहा था कि वो पढ़ाई कर रहा है और उसे परेशान न किया जाए। पुलवामा से टीवी 9 की ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। ये मकान जो है यही डॉक्टर उमर का मकान है। कल जो है शाम को ही पुलिस ने जो है उमर के भाई को भी जो है अपनी हिरासत में ले लिया है। इंक्वायरी चल रही है और सुबह जो है फिर से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है यहाँ पे छापा मारने के लिए आई है। अभी सामने नाम आ रहा है दिल्ली ब्लास्ट में उमर का, तो आपको लगता है कि उनकी कुछ मेंटालिटी उस तरीके की थी? नहीं, मैं पूरी कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ कि नहीं थी। लास्ट में कब बात हुई थी? जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन, 3 ही दिन हो गए। तो क्या बताया था, खास क्या बात हुई थी? खास कुछ बात नहीं हुई थी, बस हाल चाल पूछा। बस बोला, हमने कहा हम घबरा गए हैं, आप घर क्यों नहीं आए, स्विच ऑफ क्यों रखा। बोला कि मुझे लाइब्रेरी में एग्ज़ाम है, मैं पढ़ने जाता हूँ। मैंने उसने लेकिन पहले से ही बोल के रखा था एग्ज़ाम है। तो ये बोल के रखा था कि एग्ज़ाम है, तंग ना करें। हाँ, तंग न करें, हाँ, कॉल करके तंग ना करें, माँ को ज़्यादा परेशानी होती है ना। उसने बोला, माँ को ही बोला। कितने लोगों को यहाँ से पुलिस ले गई है? क्या पड़ोसी तो उसकी नहीं, उसकी मदर को और उसके भाई, उन 2 को बस। कितने बजे पुलिस आई थी यहाँ? 10:30 शाम को? हाँ, रात को 10, 10:30। और फिर वो उसके बाद आधे घंटे के बाद 11 बजे फिर से आ गई, मेरे शौहर को ले गई।